हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल पूजा की छोटी सी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह के टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं और मैं जग गई हूँ। झाड़ू पोछा कर दिया है मैंने और उसके बाद मैंने चाय बना के रख दी है। फिर बच्चे चाय पियेंगे, मैं चाय पी के फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। नहाने के बाद फिर मैं पूजा करूँगी, फिर बनाऊँगी खाना। तो आप लोगों ने कल की मेरी वीडियो को बिल्कुल भी प्यार नहीं दिया, शायद आपको इस चीज़ पे बिलीव नहीं है, लेकिन मुझे भी शायद 1 महीने के समथिंग लगेगा, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि सच में प्रॉब्लम है क्या नहीं। आप लोगों को यकीन जब होगा। तो बस इतना ही कहना होता है। आप लोग अपना भरोसा बनाए रखिए। मैं आपके भरोसे पे आपको खरे उतर के दिखाने वाली हूँ। मैं कोई झूठ नहीं बोलती हूँ, हमेशा सच ही बोलती हूँ। जब किसी की जान बचती है, कुछ होता है, मैं तभी झूठ बोलती हूँ, वरना मैं कभी झूठ नहीं बोलती। तो बस ऐसी चीज़ें हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपना प्यार दीजिए, मुझे अपना ज़रूर प्यार दीजिए, क्योंकि आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं किसी को हक नहीं होता है कि वो प्लेटफॉर्म पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आए और है ना, इस तरीके से सोशल मीडिया पर। बस यही था। तो चलिए ठीक है, चाय वाय पी लेते हैं, बच्चों को ला देती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ काम करने के बाद। तो सारा काम हो गया है, खाना वगैरह सब हो गया है, खा लिया है। तो मैं बता दूँ, टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाई थी और मैंने रोटी बनाई थी और हम सब खा के फ्री हो गए हैं। आज मैंने कपड़े बहुत ज़्यादा धोए थे, तो कपड़े हो गए थे बहुत, तो वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और है ना, मुझे ना आप लोगों से कुछ बात करनी थी। ऐसा किस किस के साथ हुआ है कि कुछ लोग इतनी हद तक झूठ बोलते हैं, इतनी हद तक झूठ बोलते हैं, उन्हें झूठ बोलने में ज़रा भी शर्म नहीं आती। वो अपने अंदर झांकते नहीं हैं कि हम कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, और है ना, सामने वाले के बारे में इतना झूठ बोलते हैं। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है। जब उसकी लाठी में आवाज़, जब उसकी लाठी पड़ती है ना, तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती है। तो जो भी जिस तरीके की हरकत करना है ना, तो उसके साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो वो अपने आप को संभाल ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहते हैं आदमी अपनी गलतियों का पश्चाताप कर ले तो उससे बड़ा उसके सारे पाप धुल जाते हैं, सारा गुनाह माफ़ हो जाता है। तो उसे अपनी गलती कभी एक्सेप्ट ना करने की कसम खा ली हो, तो अपने आप को बस महान दिखाने की कोशिश कर रहा हो, तो वो बहुत घटिया हरकत कर रहा है। जो भी कोई है बहुत घटिया हरकत कर रहा है, तो उसे संभलना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में इसलिए बोल रही हूँ ताकि वो देखे तो उसको समझ में आए कि मैं कर क्या रहा हूँ। और काम मेरा हो चुका है और मैं बहुत 2-3 दिन से मेरा माइंड भी बहुत अपसेट है। नाइट में इतना दर्द हो रहा था मेरे सिर में, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और मैं शायद 1-1:30 बजे तक मुझे नींद भी नहीं आई थी, तो बहुत ज़्यादा लेट भी सोई थी। क्योंकि क्या है ना, मुझे कभी कभी ये लगता है कि हम कितना भी अच्छा कर लें, अच्छाई का तो नाम कभी कोई ले ही नहीं सकता। तो अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरे में कमियां निकाल के झूठी बातें बना के सामने वाले को पेश कर दो, ये करना आता है। तो ये करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं बस इतना जानती हूँ, अगर मैं गलत करूँगी तो मैं दंड की पात्र होंगी। अगर दूसरा गलत करेगा तो वो दंड का पात्र होगा। तो कहते हैं ना कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भगवान सब कुछ यही दिखाता है, सब कुछ यही होता है। तो जो भी गलत करता है उसके साथ गलती होता है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी की गलतियों की सज़ा किसी और को भुगतनी पड़ जाती है। तो ये चीज़ भी हो जाती है। जिस तरीके से मैंने एक गाना खुद बनाया था, जिसमें मैंने ये लाइन
खुद से बनाई है कि झूठ का मेला है, सत्य सिर्फ अकेला है। तो ये इतना मतलब आप लोग सुनेंगे तो कहेंगे हाँ वाकई में सच्ची बात है कि झूठ बोलने वाले हज़ार लोग मिल जाते हैं, लेकिन सच बोलने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, जो कि लोगों में बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि हिम्मत अंदर से आती है। तो कहते हैं ना कि चोर चोरी करना भूल जाता है, लेकिन हेरा फेरी वो कभी नहीं भूलता, वो करता ही करता है। उसी तरीके से है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी गलती छुपाने के लिए सामने वाले को गलत ब्लेम लगाना पता नहीं उनको कैसे शोभा दे जाता है। तो मेरी समझ से तो बहुत ज़्यादा बाहर है ये। तो ऐसा उन लोगों को बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ से मेरा माइंड बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा अपसेट है। मैं वो सब मतलब किसी की तरह मैं उसके लेवल पर नहीं गिर सकती जो सामने वाला गिर रहा है, क्योंकि मेरे कल्चर में ये है ही नहीं है। क्योंकि ये अच्छा वही लोग साबित करते हैं जो ज़्यादा गलत दिखते हैं। तो मुझे किसी को सही साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ, मेरा ईश्वर जानता है मैं कितनी सही हूँ और कितनी गलत हूँ। पूरी दुनिया मुझे देख रही है। अगर मैं इस तरीके से होती तो मैं अपनी सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो अपलोड नहीं करती, अपनी वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कोई ना कोई ब्लेम करेगा ही करेगा अगर मैं इस तरीके से होती तो। लेकिन आप उसका एक ज़िंदगी का हिस्सा हो और आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो तो आपको बिल्कुल शोभा नहीं देती हैं। आपको इस तरीके से करने का कोई हक नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। उस मेरी भी ज़िंदगी है, मुझे भी बुरा लगता है, मुझे भी दुख लगता है। ये इस तरीके की चीज़ें आप मेरे साथ कर रहे हो, दुनिया के सामने मुझे बुरा दिखा रहे हो, कोशिश कर रहे हो। तो अपनी मर्ज़ी से सारे काम कर रहे हो, अपनी मर्ज़ी से जा रहे हो, अपनी मर्ज़ी से आ रहे हो, अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें हो रही हैं, मुझे बुरा दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बहुत घटिया हरकत की जा रही है, इसे सुधार ली जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो इतना किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इतना परेशान करने से क्या होगा? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। होगा वही जो ईश्वर ने लिख के रखा है। कहाँ तक इंसान बर्दाश्त करे, कहाँ तक करे, सीमा ही पार कर दी है। मतलब अच्छा बन के रहना, आजकल आदमी ना अच्छा बन के रहने देना चाहता नहीं है कि ये अच्छे से बन के रहे। वो ये चाहता है कि हाँ ये मैं ऐसा हूँ तो इसको भी ऐसा ही बना के दिखा दूँ कि लोग यकीन करें मेरी बातों पे। तो वो हर मकसद में कामयाब हो चुका है, तो उसको हार ही मिलने वाली है, उसको जीत नहीं मिलेगी। क्योंकि भगवान जानता है कि किसने कितना गुनाह किया है, किसने कितना नहीं किया। तो भैया समझ जाओ, अपनी हद में आ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो मुंह के बल गिरोगे और कोई उठाने वाला भी नहीं होगा। कोई उठाने आने वाला भी नहीं है कि सोचो कि कोई उठाने आएगा। क्योंकि किसी को कुएं में धक्का दो ना तो सबसे पहले वो खुद ही गिरता है। तो ये चीज़ भूल जाए कि हम सामने वाले को कुएं में धक्का देंगे तो उसमें हम नहीं गिरेंगे, सबसे पहले वही गिरेगा। अब मुझे ज़्यादा बातें नहीं करनी है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। मैं रखती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरा माइंड सच में बहुत ज़्यादा अपसेट है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मैंने इसलिए कहा था कि आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, प्लीज़ ज़रूर करो। ये मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।